कर्म प्रधान। यहां जिसने जो किया उसको वो मिलेगा ही। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी बढ़िया कथा आती है और उस कथा में आता है कि एक उज्जैन में ब्राह्मण देवता रहते थे। पहले तो वो बहुत कंजूस थे, खूब धन इकट्ठा किया, न दान किया, न धर्म किया, न भोग किया, स्वयं भी उपभोग नहीं किया, बस पैसा इकट्ठा करते रहे। कई लोग ऐसे होते हैं पैसा कमाने में ही लगे रहते, खर्च ही नहीं करते। हालांकि अब भारत में थोड़ी सी मेंटेलिटी बदली है, मानसिकता बदली है। अब लोग खर्च करने लगे, अब लोग साधनों के लिए खर्च करने लगे, मकान भी बढ़िया बना रहे हैं, खान पान भी बढ़िया बन गया, पहनने के लिए भी कपड़े अच्छे अच्छे खरीद। पहले तो फटे हुए कपड़े पहनते थे, सेठों को देखा हमने। अब वो मानसिकता बदल गई, अब ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आग लग गई, सब जल गया, जो कुछ बचा था वो सब लूट करके लोग चले गए, परिवार ने छोड़ दिया, अकेले हो गए। तो उसके मन में वैराग्य हो गया और महात्मा बन गया। भागवत में कथा आती है, महात्मा बन गया। और महात्मा भी ऐसा नहीं बना, फिर ऐसा महात्मा बना महाराज, अद्भुत। लोगों ने उसको तंग किया, मजाक किया, देखो देखो जीवन भर तो धन के आसक्त बने रहे, अब भगवान की भक्ति का नाटक कर रहे हैं। तो सुनता रहा, और जब कभी दुखी हो जाता तो वो एक गीत गाता, उसका नाम था भिक्षु गीत। भागवत में नायम जनों में सुख दुख कहे तो न देवता ग्रह कर्म काला। अपने मन को समझाते कि भाई तुम दुखी हो रहे हो ना, इसमें दुख ये नहीं दे रहा है, सामने वाला नहीं दे रहा है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, हमने जो किया है ना उसी का परिणाम। हम किसी को दोष क्यों दें? हम सामने वाले को शत्रु मान लेते हैं, सामने वाले को हम दोष देने लगते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लोगों को लगता है कि कैकेयी ने राम को भेज दिया वनवास में, लोगों को लगता है कि मंत्रा ने। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर यथार्थ में देखो तो हमारे ही कोई कर्म है कि हमको वनवास में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि शाप ही ऐसा था कि ऐसा भटकना पड़ेगा, सीता जी का हरण होगा, रोना ही पड़ेगा। सब हमारे यहाँ पहले से पूर्व लिखित हुआ है, सब अपने ही कर्मों। हमारे यहाँ झोली भरी हुई है,